हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एंड फैमिली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे हेनरी लॉ की, और साथ में एक एप्लीकेशन की बात करेंगे जो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है कि जब भी आप जूस की बोतल पीते हो, ठीक है, जब भी आप उसको खोलते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि फिज की आवाज़ के साथ जो आपकी गैसेज है वो क्या आती है, बाहर आती है। तो उसके पीछे का जो साइंस है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो मेरे पास क्या एक कंटेनर है, मेरे पास क्या एक कंटेनर है, और कंटेनर में मैंने क्या कोई लिक्विड भर रखा है। क्या भर रखा है? लिक्विड। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, गैस डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ इसमें? गैस डाल रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या कर दिया मैंने, गैसियस पार्टिकल्स डाल दी। ठीक है, और इस सिस्टम को क्या कर दिया मैंने, बंद कर दिया। एक ऐसा सिस्टम बन गया हमारे पास, क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने, गैसियस पार्टिकल्स डाल दिए। अब होगा क्या, जब भी किसको, गैस को जब हम किस में ऐड करेंगे, लिक्विड में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपकी गैसियस पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि पहले क्या होता है, जब हम क्या करेंगे, गैस को लिक्विड में डालेंगे तो क्या हो जाएंगे, कुछ एक पार्टिकल इससे क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे जैसे थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैसेस के किस में जा रहे हैं, लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं, एट द सेम टाइम वो कहाँ जा रहे हैं, गैसियस स्टेट में भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। किस किस के बीच, जो आपकी गैस कहाँ पे होगी, डिसॉल्व्ड स्टेट में, और जो गैस कहाँ होगी आपके इस लिक्विड के ऊपर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। जितने आपके गैसियस पार्टिकल किस में सॉल्यूबल होंगे, लिक्विड में, उतने ही पार्टिकल्स कहाँ आपके हो जाएंगे, जो आपका लिक्विड का सरफेस है उसके ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। अच्छा, अब कितने गैस के पार्टिकल डिसॉल्व होंगे, ठीक है, वो हमको एक लॉ से पता लगता है जिसको हम बोलते हैं हेनरी लॉ। किसे पता लगता है हमारे को? हेनरी लॉ से। तो हेनरी लॉ ने क्या बोला कि गैस का जितना भी मास डिसॉल्व होगा, गैस का जितना भी मास क्या होगा, डिसॉल्व होगा, वो डिपेंड करेगा ऊपर से हम कितना प्रेशर उसमें लगा रहे हैं, या उस सिस्टम के ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा है, वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। हेनरी लॉ ने क्या बोला कि जितना मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। जितना ज़्यादा प्रेशर क्या लग रहा है, ऊपर से लग रहा है, उतने ही गैसियस पार्टिकल क्या होंगे, आपके लिक्विड में डिसॉल्व होंगे। हेनरी लॉ ने बेसिकली क्या बोला कि जो मास होगा गैस का, जो किस में डिसॉल्व होगा, लिक्विड में डिसॉल्व होगा, वो डिपेंड करेगा कि ऊपर से इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है। और हमने टेम्परेचर को करना है वहाँ पे कांस्टेंट रखना है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। आपको पता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी में भी क्या आता है, चेंज आता है। तो हेनरी लॉ ने क्या बोला कि कितना अमाउंट ऑफ मेरा गैस किस में डिसॉल्व हो रहा है, लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, वो डिपेंड करेगा कि कितना ऊपर से प्रेशर लग रहा है। ठीक है, सॉल्वेंट के ऊपर कितना ऊपर से गैसेस पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर लग रहा है, ये बोला हेनरी लॉ ने। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारे पास जो गैस और लिक्विड है, इसमें क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। कुछ एक पार्टिकल गैस के कहाँ हो जाएंगे, लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएंगे, और कुछ एक पार्टिकल कहाँ बच जाएंगे, ऊपर बच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, अब जो आपका सोडा वाटर बॉटल होती है, जो भी आप जूस वगैरह पीते हो, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, सेम यही आपका जो हेनरी लॉ है वही काम करता है। जो आपका हेनरी लॉ है वही काम करता है। ठीक है, तो हेनरी लॉ को समझ गए कि जितना भी मास गैस का क्या होगा, डिसॉल्व होगा, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर। तो मास विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और यहाँ पे जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपकी जूस की बॉटल है, ठीक है, उसमें वो क्यों फिज की आपकी साउंड आती है, और वो जो आपका गैस है वो क्यों ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो उसको भी हम किसे समझेंगे, हेनरी लॉ से समझने की कोशिश करेंगे। हेनरी लॉ क्लियर? ठीक है, तो जितना अमाउंट ऑफ गैस क्या होगी मेरी यहाँ पे, डिसॉल्व होगी, वो डिपेंड करेगा कि ऊपर से कितना प्रेशर गैस का उसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, कितना प्रेशर उसका गैस का ऊपर से उसके ऊपर लग रहा
है, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो रैंडम मोशन करेंगे तो टकराएंगे तो क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो हम समझते हैं कि जो आपका सोडा वाटर बॉटल होता है, ठीक है, उसमें जब हम उसको खोलते हैं तो वहाँ पे आपका फिज वाली आवाज़ क्यों आती है, साथ में जो आपका वो गैस है वो ऊपर के लिए क्यों आती है, ठीक है। ये हो गया आपकी सोडा वाटर बॉटल, सोडा ड्रिंकिंग वाली बॉटल, ठीक है, जैसे आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जो भी, ठीक है, इस तरह की बॉटल होती है, ठीक है, ऊपर से ढक्कन लगा होता है, ठीक है। तो मान लो ये हो गया आपका जूस, ये क्या हो गया आपका जूस, और इसमें ऊपर से क्या डाल दी मैंने, गैसेस डाल दी, क्या डाल दी ऊपर से, गैसेस डाल दी, ठीक है। अब होता क्या है, जब क्या करते हैं हम इनमें गैसेस डालते हैं तो उनको क्या करते हैं हम हाई प्रेशर में डालते हैं। जब हम गैसेस को डाल रहे हैं तो ऊपर से प्रेशर क्या एक्सर्ट करेंगे, हम बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो हेनरी लॉ ने क्या बोला, जितना ज़्यादा क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा किसकी सॉल्युबिलिटी होगी, गैसेस की सॉल्युबिलिटी होगी, उतने ज़्यादा गैसेस पार्टिकल क्या हो जाएंगे, उसमें डिजॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि उसने क्या बोला, जितना मास डिजॉल्व होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर। तो अगर मैं हाई प्रेशर में गैस को किस में भर रहा हूं, जूस की बोतल में भर रहा हूं, तो जब प्रेशर ज़्यादा है तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा गैसेस पार्टिकल क्या हो जाएंगे, इसमें डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको क्या कर देंगे हम, ऊपर से बंद कर देंगे। तो हाई प्रेशर में जब हम क्या करेंगे, गैसियस पार्टिकल्स को अंदर डालेंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, मतलब मैक्सिमम गैसियस पार्टिकल क्या हो जाएंगे आपके, डिजॉल्व हो जाएंगे, कुछ एक क्या बच जाएंगे ऊपर, गैसियस फेज में बच जाएंगे। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। ओके, अब होता क्या है, जब हम जूस की बोतल खोलते हैं, तो हम ढक्कन को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। जब हम ढक्कन को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। अब अंदर प्रेशर क्या है, ज़्यादा, और ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, अब इसमें अंदर अभी प्रेशर क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो जैसे ही मैंने ढक्कन खोल दिया तो प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो जो हाई प्रेशर में मैंने गैस को क्या भर रखी है, अंदर भर रखा है, अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, उस डिक्रीज हो जाए। अभी प्रेशर है ज़्यादा जब मैंने इसको सील करके रखा हुआ। अब जैसे ही मैं ढक्कन खोलता हूं तो अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो अंदर बोतल है उसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बोतल के अंदर जब प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो गैसेस पार्टिकल्स कहाँ को आएंगे, ऊपर को आएंगे। इसीलिए जब भी आप क्या करते हैं, कोई भी सोडा ड्रिंक पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, इस तरह का फिज होता है। जो आपके गैसेस पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, ऊपर को निकल, क्योंकि जब हम जैसे क्या करेंगे, हम बोतल को खोलेंगे तो बोतल के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब बोतल के अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम, तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। तो जब गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो वो कहाँ आ गए, गैसेस पार्टिकल्स कहाँ को आ जाएंगे, ऊपर को आ जाएंगे। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे मान लो आपके आपके क्या लगे हैं, पेपर लगे हुए, आपके क्या लगे हैं, एग्जाम लगे, फाइनल पेपर लगे हुए, और आपने क्या कर दिया, सारा पढ़ के गए, आप क्या गए, सारा पढ़ के गए, और जैसे ही आप वहां पे गए, अब जैसे ही आप घर से गए तो आपको लग रहा है मेरे आज कितने नंबर आएंगे, 50/50 नंबर आएंगे। अब जैसे ही आप पेपर में बैठे, जैसे आप पेपर में बैठे, आपके जज्बात भी बदल गए, वक्त भी बदल गया, आप सब कुछ क्या हो गए, भूल गए। तो जो सॉल्युबिलिटी थी, ठीक है, अब मान लो जो आपने पढ़ा है वो है सॉल्युबिलिटी, वो क्या है, जैसे ही आपने पेपर सामने देखा, जैसे आपने पेपर सामने देखा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, जो आपने पढ़ा होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आप फिर उसको ढूंढते रहेंगे, कहाँ गया, क्या हुआ, जज्बात बदले। ठीक है, तो उसकी वजह से आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, फिर घर आएंगे, घर में जूतों से स्वागत होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पे भी होती है। जैसे आप पढ़ के गए पूरा, अब जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो वहाँ पे क्या आ गया आपके पास, पेपर। तो जैसे आपने पेपर देखा तो जो आपने पढ़ा हुआ था, जो आपके मान लो डिजॉल्व था आपके दिमाग में, वो क्या होगा, सारा की सारा उड़ गया, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। वैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जैसे आप बॉटल को क्या करोगे, ओपन करोगे, ठीक है, तो जो बॉटल के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। तो जब बॉटल के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी। तो जब गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो गैस कहाँ चली जाएगी आपकी, जो डिजॉल्व भी होगी वो भी कहाँ निकल जाएंगी, ऊपर निकल जाएगी। तो ये हमको किसने बताया, हेनरी लॉ ने। ठीक है, कि जितना प्रेशर ऊपर गैसेस पार्टिकल एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा जितना वो गैसेस पार्टिकल का मास उसमें डिजॉल्व, प्रेशर ज़्यादा तो डिजॉल्व क्या होगा, ज़्यादा, प्रेशर कम तो डिजोल्यूशन भी कम। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, ठीक है, उसमें आपका ये वाला प्रोसेस होता है। जैसे आप ढक्कन खोल देते हैं, प्रेशर अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर अंदर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो गैसेस पार्टिकल्स कहाँ को निकल जाएंगे, ऊपर को निकल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप आगे भी हमारी वीडियोस को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।